यहां मैं बताना चाहता हूं कि जो मानसिकता जिन्होंने इस देश के अंदर 84 के दंगे हो, 1966 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलाने का काम किया हो, या देश के अंदर गुजरात हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कश्मीर घाटी हो, भागलपुर हो, हुबली हो, एक लंबी फहरिस्त दंगों की, यानी जाति से धर्म के आधार पर जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की है, जनता ने अब उनको एक किनारे आइसोलेट करके खड़ा कर दिया है। आज जो पूरे देश के अंदर दंगे कराए जा रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के नाम पत्र लिखा है, और वास्तव में ये पत्र नहीं, एक सच्चाई है कि अब कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी हो, वो आइसोलेट हो गए, क्योंकि उन्होंने देश को विभाजन करके जाति धर्म में बांटकर राजनीति की है, शासन किया है। और अब आज का युवा अवसर चाहता है, आज का युवा बाधा नहीं चाहता है, आज का युवा विकास चाहता है, विभाजन नहीं चाहता है। लेकिन ये जो विभाजनकारी शक्तियां अभी कुछ दिनों से दोबारा से सक्रिय हो गई हैं, और उन्होंने देश के सहित देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया है। आज जब हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और हमने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 2 एंगल से जरूर आप जांच करिए, और वो 2 एंगल में एक एंगल दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है। बहुत सी ऐसी जानकारियां भी दी हैं जो शायद मीडिया के सामने मैं उनको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो जांच की हिस्सा है। तो वो जानकारी एक बहुत गंभीर मसला है कि आखिर दिल्ली में जब दंगे होते हैं, जब मर्डर होते हैं, तो उनके पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं, और उनको आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। आज दिल्ली पुलिस के थानों में जो क्रिमिनल लोग हैं, उनकी जब हम लिस्ट निकालते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट बहुत मैच होती है। उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि शोभा यात्रा में शामिल एक धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि वो तिरंगा को लेकर भी चल रहे थे। तिरंगे पर भी पथराव हुआ है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। अगर वो लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की अभी तक प्रशंसा नहीं की है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन को अभी तक सराहा नहीं है, और दंगाइयों की वो चिंता कर रहे हैं कि इसको गलत गिरफ्तार किया है, इसको क्यों गिरफ्तार किया है, तो इस तरह की मानसिकता वही है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है, दंगाइयों का समर्थन करती है। तो यहां मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, जो हमने दूसरी बात पुलिस कमिश्नर साहब से कही, वो बात है कि इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की, इनके इलीगल एक्टिविटीज की, इनके अवैध धंधों की भी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वैसा ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया है
कि हमने जांच को बहुत सही दिशा में ले जा रहे हैं। बहुत साउंड तरीके से जांच हो रही है और जो भी दोषी है, जो भी दंगाई हैं, जो दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी हो, पूर्वी दिल्ली हो, वहां पर चाहे अवैध गतिविधियां हो, अवैध धंधे हो, नशा के धंधे हो, जो ये लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा उनकी करतूतें, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल हैं। दिल्ली में 2017 के अंदर हाईकोर्ट के अंदर एक PIL डाली जाती है और उस PIL पर आज 2022 यानी 5 साल के बाद भी दिल्ली सरकार का कोई जवाब नहीं आता है। जो उनका कानूनी विभाग है उसने आज तक अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं फाइल किया। ये जो घटनाएं जहांगीरपुरी में हुई हैं, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का भी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, ये भी बात हमने कही है। और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी सरकार से, जो उन्होंने दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां पर संरक्षण दिया है, और संरक्षण कैसे दिया है आप और हम सब जानते हैं कि जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या आते हैं वहां इनके विधायक, इनके पार्षद, इनकी सरकार का पूरा अमला उनको कैसे फ्री में राशन दिया जाए, इसलिए उनका राशन कार्ड बनवाना, कैसे उनको फ्री में बिजली दी जाए, फ्री में पानी दिया जाए, उनको कनेक्शन दिए जाए, इसमें जुट जाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी जो कर रही है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उनको दामाद की तरह यहाँ पर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसके लिए भी हमने उनको जानकारी दी। इस एंगल से भी जो आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, ये भी एक जांच का दायरा है। और इसके साथ ही साथ हमने पूरी दिल्ली के लोगों से भी अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखती है और सब लोग शांति संयम बनाए रखकर दंगाइयों को सजा मिले, इसके लिए कहीं भी कोई भी सबूत होगा तो वो सबूत निर्भय होकर, निर्भीक होकर वो दिल्ली पुलिस को देंगे, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। मैं यही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद पद्मश्री आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री आदित्य झा जी, श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने हमला किया और ये सभी दंगाई बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इनको आधार कार्ड भी बना के दिया है, मुफ्त राशन भी इनको दिया जा रहा है, मुफ्त बिजली और पानी भी दी जा रही है, ओल्ड एज पेंशन भी दी जा रही है और इनकी महिलाओं के लिए डीटीसी में मुफ्त सफर की व्यवस्था भी है। और इन लोगों के खिलाफ अनेक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हैं, 302 का भी मुकदमा दर्ज है और इनको पूरा अरविंद केजरीवाल की सरकार का, इनकी पार्टी के नेताओं का पूरा समर्थन है। इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की मदद से जहांगीरपुरी में सैकड़ों बीघा जमीन के ऊपर जो सरकारी है, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पार्क की जमीन है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है और इलीगल एक्टिविटीज वहीं से हो रही हैं। हम दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग करेंगे इनके आधार कार्ड रद्द किए जाएं, इनको जो मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, डीटीसी की
मुफ्त सफर की जो सुविधा इनको दी जा रही है, ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, वह सब समाप्त की जाए और वोटर लिस्ट से इनका नाम भी निकाला जाए। ये मांग भी हम दिल्ली के उपराज्यपाल से भी करेंगे और अरविंद केजरीवाल से आज हम मांग करते हैं कि तुम्हारी पार्टी के इन गुंडों ने शोभा यात्रा पर हनुमान भक्तों पर तलवार से हमला किया है, गोली चलाई है, पुलिस के कर्मचारियों को, पुलिस के अधिकारियों को गोली लगी है, तलवार से उनके ऊपर हमला हुआ है। और हम दिल्ली के सभी उन पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हनुमान भक्तों को बचाया, दीवार बनकर दंगाई और हनुमान भक्तों के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छाती में गोली खाई, तलवार का हमला उन्होंने अपने हाथ पर उसको ले लिया, लेकिन राम भक्तों को खरोच भी नहीं आने दी। इसके लिए भी हमने आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और जब तक इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, इन सुविधाओं से इनको वंचित नहीं कर दिया जाएगा, वोटर लिस्ट से इनका नाम नहीं निकाल दिया जाएगा। और इसमें आम आदमी पार्टी के कौन कौन प्रदेश के नेता हैं जिनके साथ बैठकर ये साजिश रची गई, इन सभी लोगों को जेल नहीं भेज दिया जाएगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी और एलजी के ऑफिस में भी अपनी इस बात को मजबूती के साथ उनके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।